अभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टिकी नोट्स बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ये आर्टिकल्स और पार्ट्स के मैंने कुछ स्टिकी नोट्स लगाए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और मैं पानी को इंडक्शन पे गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि खाली पेट गुनगुना पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और इससे माइंड भी काफी रिलैक्स होता है। और आज से मुझे अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, बिकॉज प्रीलिम इज अराउंड द कॉर्नर, सो आई शुड टू डू मोर हार्ड वर्क, सम ट्रिक व्हिच कैन हेल्प मी अ लॉट टू अचीव माय गोल्स। तो फाइनली मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करने से पहले मैं भगवान की पूजा कर लेता हूँ। और मुझे श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़नी है आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और हिंदी मीडियम में मुझे किसी ने गिफ्ट करी है, किसी ने गिफ्ट दिया मुझे, तो उसे भी पढ़ना है मुझे आज से ना। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम में पहले से था और ये हिंदी मीडियम में है, जिससे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया है। और जो इंग्लिश वाला था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और वैसे भी मैं हिंदी मीडियम में लेने ही वाला था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया है, तो अब मैं इसे ही पढ़ता हूँ। अभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टिकी नोट्स बना रहा हूँ इस तरीके से, माइंड मैप टाइप के। तो जैसा कि ये पार्ट आर्टिकल का 14 है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है और आर्टिकल 315 से 323 तक है ये। तो आप भी पढ़ ही रहे होंगे इसके बारे में। तो मुझे ये सारे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं, इनके सभी के मुझे स्टिकी नोट्स यहाँ पे लगाने हैं अच्छी जगह पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। ये एक शॉर्ट नोट्स बनाया है ताकि मुझे इजीली ये याद हो जाए और जब भी मेरी नजर इन पे पड़े तो मुझे ये याद हो जाए, एक बार रिकॉल करता रहूं मैं इसके साथ। मैंने सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लिए 395 तक। अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जैसे कि स्केड्यूल रह गए हैं, टोटल स्केड्यूल मुझे ऐड करने हैं उसे अलग से। उसका मेरे ख्याल से यहाँ लगाना ठीक रहेगा, तो मैं इसे फटाफट से चिपका देता हूँ। तो फाइनली ये मैंने स्टिकी नोट्स लगा दें यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो अलग से मैंने इसमें ऐड ऑन करी हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से कंट्री से लिया गया है, कौन से एक्ट से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख करके इस तरीके से पेस्ट कर दी हैं और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये वर्ल्ड का मैप लगाया हुआ है और इधर भी वर्ल्ड का और ये इंडिया का मैप है और इधर प्रीएम्बल लगा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीएम्बल। बाकी ये भगवान की फ़ोटो है। तो मैं इनको पूरा भरना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाना चाहता हूँ मैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि मैं बार बार देख सकूँ और मुझे याद हो पाए। तो मैंने ये सारी चीज़ें अभी पेस्ट करी है। इसके बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड ऑन करनी है इसमें। तो अब लंच का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा मूंग की दाल का चिला बनाया जाए। तो ये मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मूंग मैंने 2 दिन से फूलने डाल रखे थे। वैसे तो ये स्टडी ब्लॉग है, लेकिन मेरा मन था कि मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊं जो मैं रेसिपी बनाता हूं या कभी कभी ट्राई करता हूं, क्योंकि मेरा एक पैशन है कि कभी कभी अपने लिए कुछ खाना बना लिया जाए खुद। वैसे तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं, लेकिन जब मुझे कुछ स्पेशल खाना होता है तो मैं खुद ही बना लेता हूं। अब ये ग्राइंड हो चुका है, तो मैं नीचे वाले कमरे में जाके फटाफट से इसे बेक कर लेता हूं और दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके का ये बना है। तो ये बनकर रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने कुछ सोया चंक्स भी बॉईल कर लिए थे और ये इसका शेप इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। खाना खाने के बाद मैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए बैठ जाता हूँ और इस सेशन में मैं इन्वायरमेंट के लिए शंकर राइस इन्वायरमेंट की बुक पढ़ने वाला हूं। और इन्वायरमेंट में मैंने देखा है कि प्रीलिम्स में लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्वायरमेंट को मैं अच्छे से कवर कर लूं, जिससे कि मेरा इन्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद मैं पीटी 365 जो आता है करंट अफेयर के लिए, उसे भी मैं लगा लूंगा, जिससे मेरा जो करंट अफेयर है इन्वायरमेंट का वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इन्वायरमेंट के लिए कुछ टॉपिक मुझे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी दिख रहे हैं और उन्हें भी मैं पढ़ूंगा इन्वायरमेंट के लिए अलग से, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में ऐसे हैं इन्वायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में काम आने वाली हैं, तो उनको भी मैं एक बार रिवाइज करने वाला हूँ। और इन सब टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं टेस्ट सीरीज लगाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाले हैं मई में, 26 मई से। तो उसके लिए आप भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जहां से मैंने टेस्ट सीरीज मंगाई है वो सिविल बुक स्टोर है और उनका नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल से अदर वीडियोस हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, उन वीडियोस को जाकर के आप वहां से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज मैं लगाने वाला हूँ 1 मंथ के बाद, और ये कंटिन्यू मैं टेस्ट सीरीज काफी सारी कोचिंग्स की लगाऊंगा, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। काफी देर स्टडी करने के बाद मुझे नींद आने लगती है और इस नींद को दूर करने के लिए मैं बालकनी में चला जाता हूँ, जिससे कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और मैं आगे सेशन अपना कंप्लीट कर। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए किस तरीके का लगा आपको ये व्लॉग।